नमस्कार साथियों, मैं अमन नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद अमन में। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो धाम है वो है हमारा बद्रीनाथ, दूसरा जो धाम है वो है हमारा द्वारिका, तीसरा जो धाम है वो है हमारा जगन्नाथपुरी और चौथा जो धाम है वो है हमारा रामेश्वरम। पहला जो धाम बद्रीनाथ है वो हमारा हिमालय में यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा जो धाम है हमारा वो हमारा द्वारिका यानी गुजरात में स्थित है। तीसरा जो धाम है वो हमारा रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु राज्य में है और चौथा जो धाम है हमारा जगन्नाथपुरी वो हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु इन चारों धामों की यात्रा करते हैं। सबसे पहले वह बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद द्वारिका में आते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद पुरी में जाते हैं, पुरी में भोजन ग्रहण करते हैं और रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। तो यह हिंदू धर्म के अनुसार मान्यताएं हैं। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वहाँ के रहस्यों के बारे में। तो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अपने भाई बलराम यानी बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनकी काठ की मूर्ति लगी हुई है। यानी कि काठ की मूर्ति का मतलब होता है लकड़ी की मूर्ति जो है उनकी बनी हुई है। यानी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में यह तीनों विराजमान है। पुरी का इतिहास है कि जो प्राचीन हिंदुओं की 7 नगरियाँ थी यानी नगर थे, उनमें से पुरी एक है जो कि ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पुरी जो शहर है वह समंदर के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन उड़ीसा का नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था। यह शहर पुराने समय में बिजनेस के पर्पज से काफ़ी अहम था क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह बने हुए थे। इस जगह से हमारा जो ईस्टर्न कंट्रीज है हमारी, जैसे कि सोमात्रा हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर और जो देश है वहाँ तक जो है आसानी से व्यापार किया जा सकता था। इस क्षेत्र के प्राचीन जो नाम थे वो कई सारे हुआ करते थे, जैसे कि श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलगिरी, नीलांचल और अब जगन्नाथपुरी। पुरी में जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो वो जुलाई के महीने में निकाली जाती है, जिसमें कि लाखों भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया से इस रथ यात्रा में लोग शामिल होने आते हैं और रथ यात्रा को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रहती है। और माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस रथ यात्रा को खींच लेता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया यानी भगवान श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के बाद जब उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ तो कहा जाता है कि जो उनका हार्ट यानी हृदय था वह एक सामान्य मनुष्य की तरह तब भी धड़क रहा था, यानी कि उनका हार्ट अभी भी जिंदा था। मान्यता तो यह भी है कि उनका जो हृदय है वो अभी तक सुरक्षित है, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति है उसके अंदर उनका दिल अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की जो काठ की मूर्तियां हैं वह हर 12 साल में बदली जाती है, यानी पुरानी मूर्तियों को हटाया जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। यह मूर्तियां जो स्थापित की जाती है उनके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। पहला जो नियम है वह है कि जिस दिन या जिस समय यह मूर्ति स्थापित की जाएगी उस दिन सारे पूरी शहर को जो है वो ब्लैकआउट यानी कि पूरी शहर की लाइट जो है वो बंद की जाती है और पूरे शहर में अंधेरा किया जाता है। इस मंदिर परिसर और इसके आसपास की जो सुरक्षा है वह CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दे दी जाती है और मंदिर प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाती है और यानी कि उस समय मंदिर में कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता। सिर्फ एक पुजारी प्रवेश कर सकता है जिसको कि मूर्तियां बदलनी है और तो और पुजारी की आंखों पर जो है वो पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने लगा दिए जाते हैं और पुजारी पुरानी मूर्ति हटाकर नई मूर्ति लगाता है और
उसमें पुरानी मूर्ति में से एक पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में रख देता है, जिसको कि सब लोग ब्रह्म पदार्थ नाम से जानते हैं। और यह ब्रह्म पदार्थ है क्या, यह आज तक किसी को पता नहीं है और यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने यह ब्रह्म पदार्थ देख लिया तो उसकी उसी दौरान मौत हो जाएगी, और या फिर वह इस पदार्थ को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज होता है। तेज यानी कि रोशनी होगी, और यदि कोई व्यक्ति इस पदार्थ को देख लेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। जब कुछ पुजारियों से पूछा कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है तो और किस तरीके से जो है वो ये बिहेव करता है, तो पुजारियों का कहना था कि वैसे तो उनके हाथों में कुछ महसूस होता नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो एक अनुमान लगाया वह यह था कि कुछ पदार्थ जब हम पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में यह पदार्थ रखते हैं तो एक हाथों में ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ उछल रही हो, और किसी जैसे खरगोश का बच्चा होता है उस तरीके से जो है वो हाथों में उछलता है। क्योंकि पुजारियों के हाथों में भी ग्लव्स होते हैं तो वह ज़्यादा इसको महसूस नहीं कर पाते, उन्हें सिर्फ इतना लगता है कि उनके हाथों में कुछ उछल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि वह पदार्थ यानी जो ब्रह्म पदार्थ है वह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है तो पुरी के जो राजा हैं वह उस समय सोने के झाड़ू से सफाई करते हैं। अब हम जानेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यह मंदिर जो है वो समंदर के किनारे पे है, तो इस मंदिर में जो है वो एक सिंह द्वार है। अब जो मतलब मेन एंट्री वाला पॉइंट होता है वहाँ पे जो है वो एक द्वार है। तो जैसे ही आप पहले तो जब तक आप बाहर रहते हैं तो आपको जो है वो समंदर की आवाज़ें, समंदर की लहरों की आवाज़ें जो है वो आपके कानों में गूंजती रहती है, या फिर जो बाहर की बहुत सारी आवाज़ें आती है वो गूंजती रहती है आपके कानों में या फिर सुनाई देती है। कुछ ही दूरी पर वहाँ पर जो चिताएं हैं वो भी जलाई जाती हैं, तो वो उनकी जो गंध होती है वो आपको महसूस होती है। इसका रहस्य है वो यह है कि आप जैसे ही उस सिंह दरवाजे के अंदर अपना पहला कदम रखेंगे तो जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वह यानी कि जो समंदर की आवाज़ें थी या फिर जो और आवाज़ें आती है आपकी वो आनी आपके बंद हो जाती है, और जो वह चिताओं के जलने की गंध आती है वो भी आपकी आनी बंद हो जाती है। जैसे ही आप मतलब पहला कदम जो है वो अंदर की तरफ रखते हैं। उसके बाद वापसी में जब आप आ रहे हो, जब आप वापसी में आते हैं तो उस टाइम पे भी सेम यही चलता है कि जैसे ही आपने जब तक आप अंदर हैं तब तक तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है, बट जैसे ही आपने पहला कदम बाहर रखा आपको सारे शोर शराबा जो है वो आपको सुनाई देने लग जाता है। ये आपका पहला रहस्य था। दूसरा जो रहस्य है वह यह है कि इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। यानी कि आपने आमतौर पर जो है वो मंदिर देखे होंगे तो मंदिरों में पक्षी जो है होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं या फिर उनके ऊपर उड़ते रहते हैं या फिर बैठ जाते हैं। लोग पानी वानी के लिए भी जो है वो पक्षियों के लिए रख देते हैं। तो इस मंदिर की रहस्य यही है कि इस मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी जो है किसी ने उड़ते हुए नहीं देखा, किसी ने बैठते हुए नहीं देखा। इस मंदिर में बहुत सारे गुंबद हैं तो उन गुंबदों पर बैठते हुए नहीं देखा, तो यह कारण आज तक किसी को समझ नहीं आया। और हुआ ये कि उसके बाद जो यहाँ से हेलीकॉप्टर या फिर जो हवाई जहाज वगैरह या चॉपर्स वगैरह जो उड़ते थे, ये जो मंदिर वाला एरिया है उसमें प्रतिबंधित है। यानी कि जब पक्षियाँ नहीं उड़ रही तो इस एरिया में जो है वो कोई भी चीज़ नहीं उड़ी। तीसरा जो रहस्य है वो यह है इस मंदिर का कि इस मंदिर की जो परछाई है, यानी कि आपकी मंदिर की जो जैसे कि आपकी परछाई होती है वो जब आपका अगर धूप आपके लेफ्ट साइड पड़ रही है तो आपका राइट साइड में जो है वो परछाई बनती है, या इसी तरीके से जो है वो अपोजिट साइड में आपकी परछाई बनती है, ठीक है। इस मंदिर की जो परछाई है वो कहीं बनती नहीं है, मतलब किसी भी समय जो है वो इस मंदिर की परछाई बनती नहीं है। जबकि इस मंदिर का जो एरिया है वो 4 लाख स्क्वायर फीट है, 4 लाख स्क्वायर फीट, और हाइट जो है इस मंदिर की वो 214 फीट हाइट है। फिर भी इस मंदिर की जो परछाई वो बनती नहीं है। चौथा जो रहस्य है इस मंदिर का वो यह है कि इस मंदिर में जो
झंडा लगा हुआ है, मतलब कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है, इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। अगर आपकी हवा जो है वो लेफ्ट साइड से राइट की ओर चल रही है तो झंडा जो होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, उड़ रहा होता है। ठीक है। यदि आपकी अगर हवा पीछे से आगे की तरफ चल रही है तो झंडा जो होगा वो आगे से पीछे की तरफ होता है, यानी कि अपोजिट साइड में झंडा उड़ता रहता है। ठीक है। और इस झंडे को जो है वो हर शाम बदला जाता है और माना जाता है कि अगर एक दिन भी आपने अगर इस झंडे को नहीं बदला तो मंदिर जो है वो 18 सालों तक बंद हो जाएगा। इस मंदिर का जो 5वां रहस्य है वह है कि इस मंदिर के जो शिखर है उस पर जो है वो एक सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे, मतलब आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको लगेगा कि सुदर्शन चक्र का जो मुंह है वो हमारी साइड है। ठीक है। ऐसा इसी मंदिर में नहीं, पूरा जो पुरी शहर है उसके जो सारे मंदिर है, पुरी शहर के जो सारे मंदिर है उन सब में यही है कि अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाइए और वहाँ पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है तो आप जिस भी डायरेक्शन से उस सुदर्शन चक्र को देखेंगे आपको लगेगा कि उसका जो वह सुदर्शन चक्र जो है वो आपकी तरफ देख रहा है, यानी कि आपकी तरफ उसकी डायरेक्शन है। इस मंदिर का छठा जो रहस्य है वह यह है कि इस मंदिर का जो रसोई घर है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा जो है वो इस मंदिर का रसोई घर है, जिसमें कि 500 रसोइये काम करते हैं और 300 उनके जो है वो सहायक हैं। तो मान के चलिए 800 का स्टाफ जो है वो आपका काम करता है वहाँ पर किचन के अंदर में। ठीक है। इस रसोई से जुड़ा जो रहस्य है वह यह है कि इस मंदिर में आज तक भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं हुआ, यानी कि भक्तों के लिए अगर भक्त चाहे लाखों आ जाए, प्रसाद कभी जो है भक्तों के लिए खत्म नहीं होता। यानी कि जब तक जितने भक्त हैं सबको जो है वो प्रसाद मिलता है और जिस समय मंदिर बंद होने का समय होगा उसी समय प्रसाद भी खत्म होगा। यानी कि अगर मंदिर बंद होने का कोई फिक्स टाइम है तो उसी टाइम जो है वो प्रसाद भी खत्म होगा। आज तक इस मंदिर में कोई भी भक्त जो आया होगा वह बिना प्रसाद लिए हुए नहीं आया होगा, और जैसे ही गेट बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और यह पूरा का पूरा जो प्रसाद है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनता है और 7 बर्तनों में बनता है। और बर्तन किस हिसाब से रखे रहते हैं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस हिसाब से जो है वो पहला जो बर्तन होगा सबसे नीचे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस हिसाब से जो है वो 7 बर्तन रखे रहते हैं। ठीक है। और नीचे से जो है वो आग जलाई जाती है। तो सबसे पहला जो प्रसाद तैयार होता है वो सबसे जो 7वें नंबर का बर्तन है उसमें तैयार होता है। यानी कि जो मेन फिनोमिना तो यह है कि जो सबसे नीचे वाला बर्तन होगा उसमें सबसे पहले पकता है, बट यहाँ पर रहस्य यह है कि जो 7वां बर्तन होगा आपका, सबसे ऊपर वाला जो बर्तन होगा उसमें सबसे पहले जो है वो प्रसाद बनकर तैयार होता है। यह जो थे वो इस मंदिर के 6 या 7 रहस्य जो थे। इस मंदिर में सिर्फ 4 धर्म के लोगों को इजाज़त है, जिसमें कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया और बौद्ध हो गया। ठीक है। 1984 यानी कि 1984 में एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय वह इस मंदिर में गई, तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी, कि उनका यह कहना था कि इंदिरा गांधी जो थी वो पहले, शादी से पहले तो वह हिंदू थी, पर जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जो शादी की वो किसी पारसी से की है, तो उसके बाद उनका जो धर्म है वो पारसी धर्म हो गया, तो उसके बाद उनको जो है वो इजाज़त नहीं मिली मंदिर में आने। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।